इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल मज दफा 307 हवाल अहम मीटिंग मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सान कहियान सियासी लीडरन तो वकीलन हज शिरकत रिव्यू पिटिशन दाखिल करनस हवाल तबादला ख्याल। एलजी मनोज सिन्हा सुंद जिला उधमपुर दौर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्रामस मज कर शिरकत सरकारी स्कीमन हवाल दिजक लोकन जानकारी। तो जनूबी कशीर कुलगामिस मज नारो खौफनाक वारदात जुदगान नार किस जदस मज खाकस्तर लशवाद सामान सूरस मज तब्दील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे ज़ुहुर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल मज आवाज जम्मू कशीर च कहियाव सियासी लीडरों मारूफ वकीलों तो बाकी अहम लीडरों तरफ दफा 307 हवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसलस पे एक मीटिंग हूं संज कर या दौरान रिव्यू पिटिशन दाखिल करने सवाल बहसु मुबास करना आव। मीटिंग मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर मुजफ्फर शाह, पैंथर्स पार्टी हर्षदेव सिंह, सीनियर वकील प्रशांत भूषण तो बाकी लीडर थे मौजूद। It lies still on the books of United Nations Security Council. Plebiscite was the thing that was promised to the people of the state, irrespective of your religion, your area, for everyone, not only for our part, but the part that Pakistan holds. The only problem came, first thing that was mentioned, that the Pakistani army has to go. And a small contingent of Indian army will remain to maintain peace, and a United Nations observer will be brought in who will conduct the plebiscite. Tragedy was that when one name was put forward, Pakistan would say he's an American, because Americans were at that time with Pakistan. That he's an American, so he will not give us justice. Then if somebody else was proposed, they'll say, no, this is pro-India, we will not get justice. We failed in that because neither they nor we agreed at that time to hold plebiscite under one of these observers. Reason? Had that taken place at that time, the venom was against Pakistan, because they had invaded, and what had happened, how deaths took place of innocent people. देखिए, मेरी राय में तो जजमेंट गलत है, दोनों तरह से गलत है। 370 का जैसे उन्होंने बोल दिया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, इस वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूनिलैटरली वाइंड अप कर सकती है, 370 को एब्रोगेट कर सकती है। मेरी राय में ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है 370 का। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जाने के बाद 370 को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता था। उसमें यूनियन लिस्ट में 371 के तहत और सब्जेक्ट्स ऐड करे जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं और इन्होंने बोल दिया कि नहीं अब तो 370 एबॉलिश हो गया, इसलिए और सब्जेक्ट्स ऐड हो ना हो, कैसे हो, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट हो ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ये बोल दिया उन्होंने। गलत है। ऐसे तो रिव्यू फाइल हो सकती है, लेकिन रिव्यू क्योंकि उसी बेंच के सामने जाती है और ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये एक पॉपुलिस्ट डिसीजन भी है। पब्लिक ओपिनियन तो रेज करना ही चाहिए इस पर कि भाई ये गलत फैसला है, क्यों गलत फैसला है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और ये जम्मू और कश्मीर के अवाम का बिट्रेयल है।
क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में एक्सीड, देखिए कायदे से जिस हिसाब से हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी वगैरह, उस हिसाब से तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाता, लेकिन उस समय के राजा ने एक्सीड किया हिंदुस्तान को, पर कंडीशनली एक्सीड किया था कि भाई ये 3 सब्जेक्ट्स यूनियन के साथ रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट स्टेट के साथ रहेंगे। और वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में कर दी गई थी, और उसमें ये भी उसमें ढील दी गई थी कि और सब्जेक्ट्स भी यूनियन लिस्ट में ऐड करे जा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से काफ़ी सारे करे भी गए। उसके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस तो बाकी महकम के जुम्मेदारों तरफ आवाज अमरनाथ यात्रा 2016 हवाल श्रीनगर मज एक रिव्यू मीटिंग हूं सज कर याथ दौरान कहियान मामलातन हवाल कत बात करना आई। अत मौके पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मुश्ताक अहमद सिंह तरफ वन आमुद अमरनाथ यात्रा तैयारियन हवाल आई मीटिंग मज कहियान मामलातन हवाल कत कर युथ यात्रियन पे न कुन किस्मिक मुश्किल वेतरीन। From some state that, but actually the circumstances into is what through which budget that has to be released or how soon that take place. आज का जो नेशनल लेवल रिव्यू एंड प्लानिंग मीटिंग फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024, इसमें हमारे जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आए थे, उनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य चरण जी आए थे, और हमारे जो यहाँ हमारे सीईओ जो हमारे श्री अमरनाथ जी बोर्ड के हैं वो जुड़े थे, हमारे सेक्रेटरी साहब जुड़े थे, और डिविजनल कमिश्नर साहब आपने देखा। ये जो एक रिव्यू मीटिंग है, ये एक प्लान्ड मीटिंग है जो फर्स्ट टाइम यहाँ हिस्टोरिकल मीटिंग है। इससे पहले वीसीज पे होती थी, वो यहाँ हम दिल्ली जाते थे, लेकिन आज हमने इस साल यहाँ ही किया है ताकि वो जो लोग उनको हम यहाँ से ये जो लेके जाएंगे, आज की मीटिंग का जो रिव्यू होगा, जो सजेशंस होंगे अपने स्टेट्स में, अपने यूटीज में, अपने लोगों को बोलेंगे ताकि वो मेंटली प्रिपेयर आए यात्रा के लिए। और डीआईजी एसएसबी इम्तियाज परेश सिंह तरफ वन आमुद सीमा सुरक्षा बल सिविक एक्शन प्रोग्रामन मज वारिया एक्टिव तो खास कर ड्रग्स मुखालिफ जानकारी फैलानस हवाल महकम कोशिश लगातार जारी। तमो वोन यल इलेक्शन हवाल तारीखन हुंद ऐलान करने यी एसएसबी कुन ते चैलेंजुक मुकाबले करने खातिर तैयार। क्या आप जानते हैं कि हमारा एक जो सशस्त्र सीमा बल है, काफी इलाबोरेट अरेंजमेंट है उसमें। अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अगर आप रीसेंट पास में देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एंटी ड्रग्स जो मुहिम है, खासकर नारकोटिक सब्सटेंसेस में, बाकी जो भी हम उसमें हमसे सपोर्ट मांगा जाता है हम करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस लेवल पे हम काफी काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल का एक इलाबोरेट एक मेडिकल सिस्टम है जिसमें हर यूनिट में हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जो लोकल एरियाज में जो यूथ है उनको काउंसलिंग करते हैं, किसी को ट्रीटमेंट हो, ओपीडीज चलाते हैं। इसके अलावा जो भी किसी किस्म का इसमें असिस्टेंस या अवेयरनेस चाहिए होगा वो हम फ्रॉम थ्रू डिफरेंट लोकेशंस एंड यूनिट्स हम इस वक्त लोगों को दे रहे हैं, और इसमें अवेयरनेस में हम काफी काम कर रहे हैं। उसका भी हम आपको एज एंड व्हेन जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी तो जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन तरफ आवाज कंगनस मज नालई सिंधस अंद पे सफाई मुहिम हुंद संज करने। यात मज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसदुक हुसैन, एडिशनल एसपी गांधरबल, सीईओ गांधरबल तो बाकी मुलजमो शिरकत कर। अत मौके पे डायरेक्टर सिंह तरफ वन आमुद माहौल साफ सफाई वक्त अहम जरूरत। तमो वोन आइंद 5 दोहन रोज मुहिम जारी युथ माहौल साफ सफाई यकीनी बनाने यी। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है जो हमने ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट की तरफ से, सारे स्कूल्स बंद हैं, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है उनको बंद किया बिकॉज ऑफ द माइनस टेम्परेचर। हाँ, जहाँ कहीं भी बच्चों में कहीं लर्निंग गैप्स रही होंगी तो वो ऑनलाइन क्लासेस उनको दे सकते हैं, डिजिटल मोड से बच्चों तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। और जो कहीं भी अगर किसी
बच्चे को, चाहे खा वो प्राइवेट स्कूल में है या गवर्नमेंट स्कूल में है, अगर उसको लगता है कि कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे जो टीचर्स है वो रेडी है उनको डिजिटली मटेरियल फराहम करने ऑनलाइन। हमने जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने जो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हैं उनके इश्तराक से इकट्ठे हमने जो है जॉइंटली एक सैनिटेशन कम क्लीननेस ड्राइव अलॉन्ग रिवर सिंध की, जो कि फर्स्ट फेज अब इस प्रोग्राम का था। सेकंड फेज अब लिडर और डल लेक में होगा। जो भी हमारी वाटर बॉडीज है उनको कैसे सेव किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ये हमारी मैसेज है इस ड्राइव से। देखिए हम एक ही दिन में पूरी सफाई नहीं कर सकते हैं, बट दिस वाज ए मैसेज टू होल पब्लिक। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नीलोफर जान सिंह तरफ आवाज यूनिवर्सिटी कैंपस कुपवारे को दौर करने यह दौरान तिमो जारी तमीरती प्रोजेक्टन हूं जायजा हेद यल जन दौरस दौरान तिमो नयन कोर्सन हवाल तो जानकारी हासिल कर। तिमो अत मौके पे वोनमुत इन वलिस वक्तस मज यूनिवर्सिटी कैंपस मज मजीद कोर्स शुरू करने यल जन जारी तरक्याती काम ते जल्दी अंद वातनाने यन युथ तलबे इल्मन राहत वात। दौरे का खास मकसद यही है क्योंकि हमारा सैटेलाइट कैंपस है। हमने लास्ट ईयर कुछ कोर्स शुरू किए, इस साल भी एक और कोर्स हमने शुरू किया। तो मैं ये चाहती थी कि ऑन ग्राउंड में सिचुएशन देखूं कि हमने इस कैंपस को इम्प्रूव कैसे करना है, क्या करना है फर्दर स्टूडेंट फैसिलिटी के लिए, और बाकी जो इसके साथ रिलेटेड है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कैंपस जो है फेंसिंग नहीं है, मैं ये भी देखने आई हूँ कि फेंसिंग करनी है टू मेक इट मोर सिक्योर। और जो भी यहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है नेचुरली उस चीज को असेस करना है। हमारे साथ हमारे अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं। यही चीज देखने के लिए आए हैं। इस कैंपस को हम आगे कैसे डेवलप करेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपस। नाज़रीन खबर नाम जारी यत्स वक्त वक्फ।